Hello everyone, good morning. So this is me Pooja and a big welcome to my channel. So सुबह सुबह यहाँ पर मैं कर रही थी मेरी बच्ची की मालिश, फिर नहा धोकर आ गई थी। थोड़ी सी मैंने सोचा कि घर में इतने सारे लोग आ गए हैं तो सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और बच्ची को भी मतलब मेरी आरू को भी नहा धोकर रेडी कर देती हूँ एकदम, वरना बाद में कैसे करूँगी, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो ये पूजा है हमारे घर की, जो हर साल मंदिर की पूजा होती है वही है। तो वैसे तो हर साल ये पूजा फरवरी के लास्ट तक हो जाती है, पर इस बार थोड़ी सी डिले हो गई मेरी डिलीवरी की वजह से, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद 1 महीने तक घर में कोई पूजा वगैरह नहीं किया जाता जब तक षष्ठी पूजा ना हो जाए। तो अब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि चलो मार्च के लास्ट में ही ये पूजा कर लेते हैं। तो इधर आप लोगों से बातें करते करते मेरा रेडी होना भी हो चुका है और मेरी आरो भी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पर मम्मी भी रेडी हो चुकी है और मैं आ गई थी अब बाहर, क्योंकि वो अभी सो रही है, देखने की यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। इस बार घर के सारे कामों से मुझे मिल गई है छुट्टी, क्योंकि मेरी आरू अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं कुछ काम नहीं करूँगी, सभी लोग मिलकर करेंगे। और यहाँ पर मेरी बहन कर रही थी माँ को रेडी, और फिर बातें करते करते देखती हूँ कि मेरी बच्ची भी उठ चुकी है नींद से। फिर मैं शोना को लेकर ही आ गई हूँ मंदिर में देखने की क्या कुछ कर रही थी, क्योंकि अकेले अकेले मेरी बहन सब कुछ कर रही थी इस बार। तो हर साल ये सब कुछ करती हूँ मैं ही, इस बार मैं नहीं कर पाई तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, और फिर ये सोचकर भी मैं खुश हो रही थी कि चलो अगले साल मैं आराम से ये सब कुछ कर पाऊँगी। और यहाँ पर आधे से ज़्यादा तैयारी भी हो चुकी है। और यहाँ पर माँ की सजावट होने के बाद मेरी शोना के पापा आ चुके थे, तो उसे मैंने उसके गोद में देकर मैं चली गई थी थोड़ी सी ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद मैं आके देखती हूँ कि मेरी बहन यहाँ पर माला बना रही है। माला बनाने के बाद ये हो गई थी बिल्कुल फ्री, और मैंने कहा कि चलो अब तुम शोना को पकड़ो, मैं थोड़ी बहुत कुछ कर देती हूँ, वरना सारा दिन ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर सभी लोग मिलकर सब्जियाँ काट रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी काट देती हूँ उनके साथ थोड़ा बहुत ही, जब तक मेरी शोना ना रोए। फिर आ गई थी मैं देखने की भोग की तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि दीदा इस बार अकेले अकेले कर रही है। गाइस अभी काम सब कुछ चल रहा है, थोड़ी देर बाद ही सब कुछ शुरू होगा। मैं इस बार कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ गाइस, मेरे हाथ में इस बार कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी बेबी इस बार बिल्कुल फ्री, खाती हूँ, सोती हूँ, पीती हूँ, बस यही काम है हमारा। आज घर में सुबह से कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कोई बैठा ही नहीं बिल्कुल भी, सब बिजी है। और यहाँ पर मेरा भाई भी आम के पत्ते लगा रहे थे मंदिर में। और इधर मेरी मम्मी कमर कस के मैदान में उतर चुकी है काम करने के लिए सुबह से ही। शाम होते ही हो चुकी है मंदिर की पूजा की तैयारी शुरू, क्योंकि थोड़ी देर बाद सभी लोग जाएंगे गंगा पूजा करने और पानी भरने के लिए। तो इस बार तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मम्मी और बहन मिलकर जा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं लोगों को बोला था कि जब जाओगे तुम लोग कि एक वीडियो बना लेना। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद मेरी बहन रेडी होके आ चुकी है, जो बाकी के बचे हुए काम है वो करने, फल वगैरह काटने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सभी लोग पूजा में बैठ जाएंगे।
इस बार पूजा में मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ही वीडियो बना पाई क्योंकि मेरी बच्ची उस दिन सो ही नहीं रही थी। इतनी आवाज़ की वजह से थोड़ी देर बाद रो रही थी। तो मैं मुझसे जितना हुआ उतना ही मैंने थोड़ा बहुत वीडियो किया। अब फिर रात में पूजा के साथ साथ शुरू हो चुका था यहाँ पर कीर्तन। अभी बस हवन की तैयारी चल रही है। पूजा तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है और तब तक रात के बज चुके थे 2:30 क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जब पूजा होती है तो सारी रात ही ख़त्म हो जाती है और तब तक घर के सारे लोग भी चले जाते हैं और बच्चे कुछ बस हमारे खुद के घर वाले ही रह जाते हैं। इतनी रात तक कौन ही रहेगा, इसलिए रात में सभी लोग चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं सभी लोग प्रसाद लेने के लिए। तो ब्लॉग आज यहीं तक रखूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो माँ के दर्शन करते हुए ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय।